नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्याम इंस्टीट्यूट अंजान सहित यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं इंद्रलेश यादव। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। आप सबको पता होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार की होती है। देखिए आप लोग, पहला गामा किरणें, दूसरा एक्स किरणें, तीसरा पराबैंगनी विकिरण, चौथा दृश्य प्रकाश, पांचवा औरक विकिरण, छठवां माइक्रो तरंग, सातवां रेडियो तरंग। आपका प्रश्न इस तरह से बनता है कि निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपको इन सातों में से ढूंढ लेना है। आगे हम लोग देखें, जो विद्युत चुंबकीय तरंग 7 होती हैं, इनका क्रम भी यही होता है। इनके क्रम से प्रश्न आता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए, जो ऐसी कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम लोग ऊपर से नीचे चलेंगे तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता जाएगा। इसलिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग की होती है और वहीं पर सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण की होती है। और साथियों, अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहां से हमारी आवृत्ति का मान बढ़ता जाता है। अर्थात ऊपर से नीचे आते हैं तो आवृत्ति का मान घटता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक आवृत्ति किस विद्युत चुंबकीय तरंग की होती है, तो आप बताइएगा गामा किरण। सबसे कम आवृत्ति किस विद्युत चुंबकीय तरंग की होती है, तो आप बताइएगा रेडियो तरंग। यानी 4 प्रकार से प्रश्न बनता है। सबसे अधिक आवृत्ति तो रेडियो तरंग, सबसे कम आवृत्ति तो गामा किरण, सबसे अधिक आवृत्ति तो गामा किरण, सबसे कम आवृत्ति तो रेडियो तरंग। आगे हम देखते हैं, आप यहां पे देख रहे होंगे, एक है दृश्य प्रकाश। इस दृश्य प्रकाश से भी प्रश्न पूछा जाता है। दृश्य प्रकाश कितने किरणों का समूह होता है। तो साथियों, दृश्य प्रकाश 7 किरणों का समूह होता है, जिनको याद करने का ट्रिक होता है VIB GYO R होता है, विबग्योर होता है। इसमें जो पहला रंग होता है वो लाल होता है और जो अंतिम रंग होता है वो बैंगनी होता है। साथियों, दृश्य प्रकाश से भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी। सबसे अधिक आपसे पूछा जाएगा इसमें प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैंगनी। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है, तो बैंगनी।
सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है? तो लाल। सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है? तो बैगनी। सबसे कम वर्ण विक्षेपण किसका होता है? तो आप लाल बताएंगे। इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग और दृश्य प्रकाश से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो दृश्य प्रकाश, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनके गुण भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्रम से सभी तरंगों के गुण देख लेते हैं। जैसा कि गामा किरणें, गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज हेतु तथा नाभिकीय क्रियाओं को प्रारंभ करने में किया जाता है। अगली किरण है एक्स किरण। आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सरे कहते हैं। एक्स किरण का प्रयोग शरीर की हड्डी टूटने में, शरीर की हड्डी टूट गई हो तो जांच करने में तथा फेफड़ों के रोगों में उपयोग किया जाता है। अगला आप देख लीजिए पराबैंगनी विकिरण। आप जानते होंगे ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। आप ध्यान दीजिए, पराबैंगनी विकिरण का उपयोग नकली दस्तावेजों का पता लगाने में तथा खाने की वस्तुओं को संरक्षण करने में पराबैंगनी विकिरण का हम लोग दो तरह से उपयोग करते हैं। अगला देखिए दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का उपयोग अणुओं की संरचना तथा परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों का प्रबंधन का पता लगाने में किया जाता है। अगला देखिए पांचवा अवरक्त विकिरण। इसका उपयोग पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में तथा आणविक संरचना के अध्ययन में किया जाता है। अगला आप देख लीजिए छठा वाला है माइक्रो तरंग है। माइक्रो तरंग का उपयोग हम लोग गेंद तथा वाहनों की चाल ज्ञात करने में, विमान संचालन के लिए रडार प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। अगला देख लीजिए आप लोग रेडियो तरंग 7वें नंबर पे है, जिसका उपयोग रेडियो तथा दूरदर्शन की संचार प्रणाली में फोनों द्वारा संदेशों को भेजने में किया जाता है। आज आप देखे होंगे इस वीडियो में हमने विद्युत चुंबकीय तरंग तथा उनके गुण के बारे में चर्चा किया। मैं आपको वन लाइनर के हिसाब से बता दूं। पहला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य के क्रम में, बढ़ते क्रम में, पहला गामा किरणें, दूसरा एक्स किरणें, तीसरा पराबैंगनी किरणें, चौथा दृश्य प्रकाश, पांचवा अवरक्त विकिरण, छठवां आपका सूक्ष्म किरणें, सातवां रेडियो तरंग। यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरण होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्रम आवृत्ति
के घटते क्रम में गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, औरक विकिरण, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग, यानी सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग गामा विकिरण, गामा किरण, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो तरंग होती है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है। दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का होता है। दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल रंग का होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था, बहुत ही अच्छी तरह से मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्याख्या किया। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग अध्याय हमने क्लियर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज आप लोग उसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।